Everyone, today I will discuss about LCM यानी रियल नंबर में हम लोग SCF सीखे LCF कैसे निकलता है। तो अब सीखेंगे LCM कैसे निकलता है। SCF को एक पार्टिकुलर साइंटिस्ट रिसर्च किया था जिसका नाम था यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो कि इससे पहले भी पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी उसको भी रिसर्च करा था हिप्पाकस नाम का साइंटिस्ट, जिसको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, और यूक्लिड साहब को भी फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। और उसमें एक फार्मूला हम लोग देखे थे A=BQ+R था, ए जिसमें था डिविडेंड जो बीच में रहता है, जिसमें से हम लोग डिवाइड करते हैं कोई अंक लेके, बी होता है डिवीज़र जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, और क्यू जो होता है वो होता है जिसको भाग देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कितने बार पढ़े मतलब पहाड़ा को, उसको बोलता है क्यू, और जो आर होता है वो होता है शेषफल जिसको कि रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक मेरा ख़त्म हो गया था, थोड़ा रिकॉल कर दिए। तो हम रियल नंबर में भी बताए थे कि रियल नंबर किसको कहते हैं, वैसा संख्या जिसको हम नंबर लाइन में डिनोट करते हैं रियल नंबर कहते हैं। और दूसरे शब्दों में समझेंगे कि जिसको ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं, जितने संख्या का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रीवियस मतलब रिवीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम किसको कहता है? एलसीएम यानी रियल नंबर में रियल नंबर्स में यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में हम लोग एचसीएफ पढ़ चुके हैं, जो कि थोड़ा रिवीजन कर दिया। अब पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ का फुल फॉर्म बताए हुए थे, शायद नहीं भी बोले होंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा से छोटा वो संख्या। अगर कोई सिंगल संख्या का कोई बोले कि उसका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम उसको कहते हैं कोई भी, पहले एलसीएम समझते हैं डिफिनेशन टाइप का कि किसको कहते हैं। कोई भी संख्या है या दो संख्या, चार संख्या, उसको जो तोड़ते हैं, तोड़ा हुआ जो अंक होता है, सारा का सारा अंक में जिस अंक को तोड़े हैं उससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो संख्या मतलब तोड़ा हुआ अंक से डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 20 एक संख्या है, उसको तोड़ेंगे 10 से टूटेगा, 5 से टूटेगा, 4 से टूटेगा, यानी इसका जो एक संख्या है वो जो छोटा छोटा संख्या है उसको जो डिवाइड करेंगे 20 से, यानी 5, 4, 10 से डिवाइड हो गया। यानी जो संख्या से डिवाइड हो जाए वो संख्या, उसका एक तरह का हम लोग गुणनखंड भी बोल सकते हैं, या एक ही संख्या रहेगा। यदि मान लीजिए 20, उसका एलसीएम कोई पूछे तो उसका एलसीएम 20 होगा। बात एक संख्या का नहीं है, बात है कि दो संख्या, तीन संख्या हम लोग को सीखना है, ज़्यादा भी नहीं सीखना है, 2, 3, मैक्सिमम 4 तक। तो ठीक है, हम लोग यानी एलसीएम किसको कहते हैं, और इसको दूसरे शब्दों में ये बोलेंगे कि वो कोई भी मतलब एक ऐसा संख्या, मान लीजिए 20 है, 20 एक तरह का कुआं है, उसको कोई भी 4 को फेंकिए जाके मतलब 20 वाला कुआं में गिरेगा, 5 को फेंकिए 20 वाला कुआं में गिरेगा, और 10 को फेंकिए वहीं गिरेगा, यानी 7 को फेंकिएगा वो नहीं गिरेगा, दूसरा जगह गिर जाएगा। एक कहानी के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं, यानी 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, और 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम लोग देखेंगे कि एलसीएम यानी लिस्ट, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर नहीं बल्कि इसको बोलता है मल्टीपल।
हम मल्टीपल बोलता है लिस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक यानी लघुत्तम समावर्तक को अच्छे से हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए बोलेगा 8 का एलसीएम क्या होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। तो आदमी जनरली 2 से डायरेक्ट स्टार्ट करता है, 1 से नहीं करता। बहुत को तो सोचता भी नहीं है 8 का क्या होगा यार एलसीएम, यानी 8 का एलसीएम 8 ही होगा। 5 का एलसीएम 5 ही होगा। 7 का एलसीएम 7 होगा। किसी भी संख्या का एलसीएम वही संख्या होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो हम लोग अब बात करेंगे हम लोग बात करेंगे कि अब 2 संख्या मान लीजिए 8 और 12 है। इसका जो रियल नंबर में जो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम्स में, कैसे पूछता है, ऐसे तो एलसीएम छोटा 6-7 क्लास 8 क्लास का बच्चा जानता है। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आसानी से हम लोग इस माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे छोटा से छोटा अंक से क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। छोटा से छोटा संख्या से डिवाइड करें। 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6। यानी ऐसा मतलब संख्या से डिवाइड करना है, कोशिश करना है कि दोनों अंक डिवाइड हो जाए, ऐसे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए 4 2 से 2 हो रहा है लेकिन 3 नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो डायरेक्ट गुना करके एलसीएम ये हो जाता है। यानी एलसीएम इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 या 24। ये छोटा बच्चा का सीखने का ये संख्या है। अब हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर में कैसे एलसीएम निकाला जाता है। कहेगा 8 और 12 देगा, कहेगा एलसीएम ज्ञात करें। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, प्रोसेस वही है, बेसिक प्रोसेस। 8 को तोड़िए, 4 दूना 8, 2 दूना 4, इसको 8 इक्वल टू 2 का पावर 3 में पावर के रूप में कोशिश करना है, लिखना है। ठीक है, तो अब उसी तरह 12 का हमको याद है लेकिन आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। 2 6 दूना 12, 2 3, तो इसको लिखिए 12 इक्वल टू 2 का पावर 2 गुना 3। अब इसका बात क्या याद रखना है, देखने वाला ये बात क्या है, जो छोटा से छोटा संख्या यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, लिस्ट यानी छोटा से छोटा संख्या उसका हाई पावर वाला को उठा लेना है। ये में 2 में कॉमन है, ये दोनों को नहीं लेना है हमको, दोनों में से ज़्यादा पावर वाला जो है उसको लेना है। किसको लेना है, ज़्यादा पावर वाला को लेना है। ठीक है, किसको लेना है, ये दोनों सेम रहेगा तो ज़्यादा पावर वाला को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और जो अलग है इसका कोई मतलब मैचिंग नहीं है, 3 और ऊपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये बेचारा अकेला आ जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 तिया 24। अब एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही देखेंगे। मान लीजिए दे देगा 15 और 25, कहेगा एलसीएम क्या होगा। तो उसी तरह देखना है, 15 का निकाल लेना है, जो एवरेज है उसके लिए करता हूँ। 3 से 5 दिया 15, और नहीं कर रहा है डायरेक्ट 15 को 3 गुना 5 लिख देंगे। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसमें सेम क्या है, 5 है, तो 5 का पावर बड़ा कौन है, 5 का पावर 2 वाला, इसको ले लेंगे, और गुना 3 यानी 25 गुना 3 यानी इसका 75 एलसीएम होगा। यानी एलसीएम इक्वल टू लिख सकते हैं 75, एलसीएम इक्वल टू 75। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। अब नेक्स्ट पेज खोलते हैं, आप फिर स्टार्टिंग से लिखते हैं। इसमें मिलाना पड़ता है, नहीं तो वीडियो गड़बड़ा जाता है। तो हम लोग उसको देख लिए। मान लीजिए रहेगा 8, 10 और 12, 3 अंक वाला देखते हैं। 2 अंक वाला तो देख लिए,
तो 3 अंक वाला हम लोग सीखेंगे। तो 3 अंक वाला को ही सेम प्रोसेस से एलसीएम निकालना है। मैट्रिक में 2 अंक में पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछता है, लेकिन 2 अंक में हमको लगता है पूछता है। हम लोग भी तो 8 = 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, जो आप लोग कर भी सकते हैं, 2 4 दूना 8, 2 दूना 4। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। यानी 10 का एलसीएम लीजिएगा, 2 5 दूना 10, और नहीं आ रहा है तो बाहर वाला को इसमें लिखते हैं एलसीएम में, ध्यान रखिएगा। अंदर वाला को नहीं, बाहर वाला को लिखेंगे। एलसीएम तक का तरीका यही है, बाहर में जितना रहेगा लिख देना है। जब तक होगा कर लेंगे, नहीं होगा लिख देंगे। उसी तरह 12 का देखेंगे तो होता है 12 का 2 6 दूना 12, 3 दूना 6, बाहर लिख देंगे। 2 का पावर 2 गुना 3। अब हाई पावर किस में है, तीनों में हाई पावर है 2 का पावर 3। एलसीएम = हाई पावर वाला को लिखेंगे। अब लो पावर वाला क्या, 3 और 5 अलग अलग है, सेम नहीं है, तो इसको डायरेक्ट उतार देंगे। 2 का पावर 8 गुना 3 गुना 5, यानी 8 या 24। इसको शॉर्ट गुना करने का तरीका भी सीख लेना है। यानी 5 या 15 को 8 से गुना करो, 15 8 120। ये हो गया एलसीएम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम्पल के तौर पर, एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, फिर एग्ज़ाम्पल देखते हैं। 6 रहेगा, 8 रहेगा और मान लो 12 रहेगा। कहेगा इसका एलसीएम निकालो। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 6। चाहे तो एलसीएम, जिसको दिक्कत होगा एलसीएम निकाल के साइड में कर लेना है। लिखे हैं 2 या 6, सॉरी 2 होगा इधर, यानी 2 का स्क्वायर। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हाई पावर वाला कौन है, हाई पावर वाला है 2, यानी तीनों में हाई पावर वाला 2 है। तो एलसीएम = लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना। अब ये कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद बचा क्या है, यहाँ 3 होगा यार, 2 दूना 4 या 12। तो अब लो वाला कौन है, ये इसमें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम में से एगो हम ले लेंगे। तो 2 का पावर 8 गुना 3, यानी 8 या 24। ये हो जाएगा आंसर। चाहे तो आप ऐसे निकाल के चेक कर सकते हैं। 2 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 3, 2 दूना 4, 3 दूना 6। 3 से अब 2 में लगेगा 1, अब इसको उतार देंगे, फिर 1, तो क्या होगा, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। यानी ये दोनों में से एक ले लेना, सेम मिलेगा, उसमें से एक लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज इतना ही हम लोग सीखे हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ एक ही संख्या से, यानी 2 संख्या 3 संख्या दिया हुआ रहेगा, उसमें से एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।